Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। ऑनलाइन लेक्चर में बच्चों आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फोर्थ लेक्चर ऑफ रेशियो एनालिसिस, जिसके अंदर बच्चों सफर के अंदर कुछ डिफरेंट क्वेश्चन में देखने हैं। आज आप लोग आओगे पेज नंबर 89 पे बच्चों, सम नंबर 17 इन ब्रैकेट होमवर्क के अंदर चौथा क्वेश्चन आपको करना है। अगर हम बच्चों रेगुलर वर्क है, सबसे पहले हम रेशियो काउंट करेंगे, पीएनएल बैलेंस शीट बनाएंगे और वर्क को पूरा करेंगे। यानी मेरा टारगेट समझ लो आपको, एक रूटीन क्वेश्चन जो बीकॉम लेवल पे आपने किया हुआ हो और एक एमकॉम के अंदर जो रिवर्स वर्क वाला सम है वो हम लेंगे। पेज नंबर 89 में रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। द बैलेंस शीट ऑफ बंसल लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 1998 इज एज अंडर। फिर एक बैलेंस शीट है, नीचे 1 2 3 4 इंफॉर्मेशन है और उन्हें मात्र रेशियो मांगे बच्चों। देयर इज नो कमेंट रिक्वायर्ड। स्टॉक रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड डेटर रेशियो, ये चार रेशियो के हमें कैलकुलेशन करने हैं। अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं। चलो सबसे पहले हमें आदत है बच्चों पीएनएल अकाउंट की। पीएनएल अकाउंट बना दे। सबसे पहले इसमें आएगा सेल्स, सेल्स के अंदर कैश और क्रेडिट। इसमें से आप डिडक्ट करोगे COGS, नीचे मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर बच्चों इंफॉर्मेशन हुई तो लेस होगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जिसके अंदर हमें लिखना है एक्सेप्ट इंटरेस्ट वैल्यू। फिर हमें रिसीव्ड होगा PBIT, जिसमें से हम डिबेंचर इंटरेस्ट लेस करेंगे तो हमें भी रिसीव होगा PBT, जिसमें से हम टैक्स लेस करेंगे बच्चों तो रिसीव होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये प्रॉपर फिक्स है बच्चों। अब इसके अंदर वैल्यू डालना शुरू करते हैं, देखते हैं हमें कैसे इंफॉर्मेशन मिलती है। चलो सबसे पहले सेल, टोटल सेल दिखाई दे रहा है मुझे 12 लाख और उसमें गपला इन ब्रैकेट इंफॉर्मेशन देखो। कैश सेल्स आर 1/4 ऑफ क्रेडिट सेल। अब कैश सेल जे एक क्रेडिट सेल ना 1/4 है। अब मेरे पास क्रेडिट सेल नहीं है बच्चों, आगे वाले लेक्चर में नॉट आ चुका है, फिर से करते हैं। सपोज क्रेडिट सेल्स की वैल्यू एज्यूम करो 100, उसके ऊपर कैश सेल कितना लोगे बच्चों 1/4। 100 रुपए का 1/4 लोगे तो वैल्यू आएगी लगभग 25। टोटल लेना होगा हमें 125। टोटल सेल 125 है, रुपीस में 12 लाख है, दोनों को ज्वाइंट मारो। 125 से 12 लाख तो 100 पे क्रेडिट सेल हाउ मच। जैसे रखोगे आपको 100 के ऊपर क्रेडिट सेल की वैल्यू मिलेगी और क्रेडिट सेल की वैल्यू आएगी लगभग बच्चों 9,60,000। मेरे पास आंसर रेडी है बच्चों, आप लोग टैली कर लेना जिससे गड़बड़ है कि नहीं पता चले। ये लिखा 960। अब टोटल 12 लाख से हमारी 960 लेस करो तो ऑटोमेटिक कैश मनी है 240। यस, या फिर बच्चों ये 960 का 1/4 लो तो भी 240 टैली होना चाहिए। ये हो गया बच्चों आपका डेंजरस सेल्स। आगे जाते हैं। उसके बाद बच्चों मेरे पास है ग्रॉस प्रॉफिट, ये लिखा 320। ये लोग ऐसा समझते हैं बीच का डिफरेंस ढूंढना नहीं आता है। ये डिफरेंस दिया बीच का, ये दोनों का डिफरेंस है 12 और 3 का डिफरेंस 9 लाख और 9 में से 20 गया 8,80,000। चेक करें बच्चों। चलो मेरे पास अकाउंट है, ये एकदम सही है बच्चों। चलो उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है हमारे पास, PBIT नहीं है, डिबेंचर इंटरेस्ट है। हाँ, बैलेंस शीट में 2 लाख रुपए मुझे डिबेंचर दिख रहा है बच्चों। 2 लाख के ऊपर 15% ब्याज लो, 2 लाख का 15% लोगे तो हमें डिबेंचर का ब्याज मिलेगा 30,000। उसके बाद है बच्चों मेरे पास नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट एंड प्रोविजन फॉर टैक्स रुपीस 1,60,000। तो ये हो गया बच्चों PBIT, मिल गया मुझे PBIT। लिख दूं यहाँ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, चेहरे पे खुशी। अब यहाँ 160 है, यहाँ 320 है, तो यहाँ डिफरेंस कितना होगा बच्चों? आई थिंक सेम 160। 160 में से 30 लेस करो तो कितना मिलेगा 130 प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और टैक्स का रेट मुझे ब्रैकेट में लिखा है बच्चों डेंजरस 50%। 130 का 50% लोगे तो आएगा 65,000। ये हो गया बच्चों आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेल, COGS, GP, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, डिबेंचर इंटरेस्ट, PBT, टैक्स और PAT। चलो अब
बैलेंस शीट बना बना रेडी है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे वर्टिकल फॉर्म में, यानी 2013 एक्ट के अंदर। ठीक है, चलो बच्चों मैं बैलेंस शीट स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहला हेडिंग बैलेंस शीट में क्या दोगे? सोर्सेज ऑफ फंड्स, पैसों का कलेक्शन। सबसे पहले पैसे कहां से मिलते हैं बच्चों? इक्विटी कैपिटल। लायबिलिटी साइड इक्विटी कैपिटल मुझे दिखाई दे रही है 4 लाख। सेकंड है बच्चों रिजर्व। और रिजर्व के अंदर जनरली क्या होता है? रिजर्व के अंदर आता है जनरल रिजर्व, पीएनएल, वर्कमैन एक्सीडेंट फंड। मेरी चेहरे पे खुशी बच्चों, लायबिलिटी साइड रिजर्व सिखा दिया है 2,05,000 ये लिखा बच्चों। चलो रिजर्व लिखने के बाद बच्चों दोनों का टोटल करेंगे 6,05,000। अब जिसमें से डिडक्ट होगा 50 टीएस असेट्स। अब हमें पता है बच्चों 50 टीएस असेट्स बैलेंस शीट में असेट साइड होता है, जिसके अंदर डिबेंचर डिस्काउंट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, अंडरराइटिंग कमीशन, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। असेट साइड देखो ना, यस मुझे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस दिखाई दे रहा है बच्चों 5,000। ऑनर कैपिटल उसमें रिजर्व ऐड किया, 50 टीएस लेस किया, तब आपको रिसीव होगा पहला हेडिंग इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स वैल्यू 6 लाख रुपीस। इसमें ऐड करोगे बच्चों सेकंड ऑनर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऐड करोगे, जो है नहीं बच्चों, अगर होती तो आपको रिसीव होता शेयर होल्डर फंड्स। पर यहाँ बच्चों वैल्यू नहीं है तो नीचे भी 6 लाख रुपए आएंगे। तो बैलेंस शीट को बच्चों इस तरह मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ नजर बोर्ड पे। बॉडी फिक्स और कंटिन्यू। क्लास में तो मैं आप लोग की बॉडी फिक्स करवाता हूँ, ऑनलाइन में आप लोग अपनी बॉडी फिक्स रखते हो, लेकिन वो आपके ऊपर है। ठीक है, चलो अब बच्चों सबसे पहले इक्विटी लिया, रिजर्व लिया, 50 डेज लेस किया, शेयर होल्डर फंड, प्रेफरेंस ऐड करी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर फंड। अब इसमें ऐड करेंगे बच्चों लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर मेरी नजर जा रही है बच्चों, तो मेरे पास है डेंजरस डिबेंचर 15% के डिबेंचर। जैसे ऐड करोगे बच्चों वैल्यू है 2 लाख। अब बैलेंस शीट का फर्स्ट टोटल मेरे पास वर्टिकल फॉर्म में आ गया है, जिसे नाम दिया जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख रुपीस। चेक करो बच्चों मेरी कोई गलती हो तो। यस एकदम सही है बच्चों। चलो इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग देंगे हम एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, जिसके अंदर सबसे पहला हेडिंग है फिक्स्ड एसेट्स। चलो फिक्स्ड एसेट्स के अंदर बच्चों एग्जैक्ट फिक्स्ड एसेट्स है मेरे पास 3,38,000। सेकंड नंबर में बच्चों डेंजरस इन्वेस्टमेंट, जिसकी वैल्यू है 2,04,500। और उसके बाद जो बचा है बच्चों उसे हम नाम देंगे करंट एसेट्स एंड लोन एडवांसेस, जिसके अंदर बच्चों बैलेंस शीट में से पहले लिखेंगे स्टॉक, अंदर की साइड पे वैल्यू 155, डेटर अंदर की साइड पे वैल्यू 132, प्रीपेड एक्सपेंस अंदर की साइड पे जिसकी वैल्यू 13,000, बिल्स रिसीवेबल जिसकी वैल्यू 60,000। उसके बाद बच्चों कैश एंड बैंक बैलेंस जिसकी वैल्यू 92,500। अब बच्चों हमें टोटल करना होगा करंट एसेट्स का, जहां हम हेडिंग देंगे ए। जैसे मैंने करंट एसेट्स का टोटल किया बच्चों, वैल्यू आई 4,52,500। अब इसमें से हम डिडक्ट करेंगे करंट लायबिलिटीज। चलो बैलेंस शीट में बच्चों असेट साइड पूरी नोट हो गई। लायबिलिटी साइड से देखो इक्विटी गया, रिजर्व गया, डिबेंचर गया। बचे क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल, जिसे हम कहेंगे करंट लायबिलिटी। क्रेडिटर 125, बिल्स पेबल जिसकी वैल्यू है मेरे पास 70,000, यहाँ बी 195। और ए में से बी लेस करोगे बच्चों तो उसे हम नाम देंगे नेट वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी। ए में से बी लेस करो तो बच्चों वैल्यू आएगी 257,500। डिडक्ट करोगे 257,500 नीचे आएगा बच्चों, ये अंदर जाएगी इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल। अब बच्चों अगर सेकंड टोटल 3 + 2 7 8 लाख एग्जैक्ट हो जाए तो बाबा अमरनाथ बेड़ा पार, बैलेंस शीट हमारा करेक्ट है, ऐसा कह सकते हैं। चेक करो बच्चों, हाँ एग्जैक्टली 8 लाख हो जाता है।
अब बच्चों आपके सामने P&L अकाउंट है। बैलेंस शीट में फिर से बता रहा हूं बच्चों, बीकॉम लेवल के अंदर आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है, इस प्रकार के सम भी आ सकते हैं। और रिवर्स वी हैव टू प्रिपेयर ऑल क्वेश्चन, क्योंकि इसके ऑप्शन में जो आने वाला मैं बताऊं तब दुखी हो जाओगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो भी बीकॉम से 10 गुना एडवांस। तो सेमेस्टर 5 का कैश फ्लो भी फिर से आएगा बच्चों, सॉरी सेमेस्टर 6 का, और एडवांस लेवल होगा बच्चों, इसलिए मैं निकाल देता हूं और अब आपके सामने रेशियो काउंटिंग करता हूं। तो रेशियो एनालिसिस का पूरा टॉपिक बच्चों में बहुत ही अच्छी तरह करना है। चलो नजर बोर्ड पे अभी निकाल दिया मैंने, अब आपके सामने मैं गिनती स्टार्ट करने जा रहा हूं बच्चों। सबसे पहला रेशियो मांगा उन्होंने स्टॉक रेशियो। स्टॉक रेशियो का मीनिंग होता है स्टॉक टर्नओवर, जिसका फॉर्मूला है COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। COGS बच्चों हमने अभी P&L अकाउंट बनाया था, P&L अकाउंट में से COGS ले लें, यस 880। और बच्चों एवरेज स्टॉक के लिए नीचे गिनती दिखा दें। चलो एवरेज स्टॉक का मीनिंग होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। बैलेंस शीट में जो स्टॉक होता है बच्चों क्लोजिंग स्टॉक होता है, जो 155। ओपनिंग स्टॉक बच्चों टेक्स्ट बुक के अंदर चौथे पॉइंट पे दिया हुआ है 65 प्लस 1,55,000 डिवाइडेड बाय 2। जैसे इसको बच्चों डिवाइड बाय 2 करोगे आप, एवरेज स्टॉक रिसीव होगा 1,10,000। अब ये जो एवरेज स्टॉक का रख दे बच्चों 110 डिवाइड करो तो बच्चों जैसे डिवाइड करोगा आंसर आएगा 8 टाइम्स टर्नओवर। अब इसमें बच्चों कोई फॉर्मेट आपको लिखनी नहीं, ये हो गया आपका आउटस्टैंडिंग स्टॉक टर्नओवर। सेकंड आंसर मांगा है बच्चों प्रोप्राइटरी रेशियो। नजर बोर्ड पे 2 नंबर में प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल टू प्रोप्राइटरी फंड्स, जिसका दूसरा मीनिंग होता है शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल असेट्स इनटू 100। प्रोप्राइटरी फंड बच्चों यहाँ पे मैंने बैलेंस शीट बनाई थी, बैलेंस शीट में मैंने शेयर होल्डर फंड गिना हुआ, वहां से उठा लो, लगभग वैल्यू थी 6 लाख रुपए, यस। उसके बाद टोटल असेट्स, यहाँ बच्चों टोटल असेट्स का मीनिंग लिखूं मैं, टोटल असेट्स इक्वल टू फिक्स्ड असेट्स प्लस करंट असेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट। अब मेरे पास फिक्स है बच्चों 338, मेरे पास करंट असेट्स है बच्चों 452 500 और प्लस इन्वेस्टमेंट भी है बच्चों 2,04,500। ये तीनों का टोटल करो तो जैसे बच्चों अब ये तीनों का टोटल करोगे वैल्यू आएगी 9,95,000। ये हो गई डेंजरस टोटल असेट्स। अब इसको बच्चों 100 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 60.50%। चलो इसके बाद बच्चों नेक्स्ट लेना है हमें 3 नंबर का आंसर, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जिसका फॉर्मूला है बच्चों PBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। PBIT का मीनिंग है बच्चों प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो टेक्स्ट बुक में भी अवेलेबल है और आपने गिना उसमें भी है, यस तीसरे पॉइंट में दिया हुआ है 1,60,000। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी बैलेंस शीट का फर्स्ट टोटल ये रहा 8 लाख इनटू 100 करोगे बच्चों तो लगभग आंसर आएगा आई थिंक 20%। चेक करो, यस रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है 20%। इसके बाद है बच्चों चौथा डेंजरस रेशियो, डेटर रेशियो, जिसका फॉर्मूला है डेटर प्लस BR अपॉन क्रेडिट सेल्स इनटू 360। चलो बेस के अंदर बच्चों ब्रैकेट में 360 बोला है, 360 ले इसको R ऐड कर लो 132 प्लस बिल्स रिसीवेबल ये रही 60,000। क्रेडिट सेल्स आपने P&L अकाउंट में गिना हुआ है उसमें से ले लो बच्चों, P&L के अंदर क्रेडिट सेल का 960 इनटू 360 करोगे बच्चों तो आपको आंसर मिलेगा 72 डेज। ये आंसर आपको क्लियर बता रहा है बच्चों कि कंपनी का कस्टमर जो भी डेटर है वो आपको 72 डेज यानी लगभग 2 महीने के बाद आपके पैसे देगा।
स्टॉक रेशियो में हमेशा आंसर हाई इक्वल टू गुड, कमेंट के लिए खाली बता रहा हूं। फिर उसके बाद प्रोप्राइटरी रेशियो में भी हाई इक्वल टू गुड, रिटर्न हमेशा हाई इक्वल टू गुड। डेटर में ग्राहक जितना जल्दी दे उतना अच्छा है बच्चों। अब इसके साथ जो 4 नंबर का सम दिया है बच्चों, अब इसमें बहुत सारे सम्स है, पहली बार बुक आई है तो बहुत सारे प्रिंटिंग में लोचे बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है। सम नंबर 4 के अंदर मैं थोड़ी आपको मदद कर देता हूं जिससे आपको दुख ना हो। चलो नजर बोर्ड पे सम नंबर 4 और उसके साथ बच्चों पेज नंबर 77। अब उसके अंदर आप देख सकते हो बैलेंस शीट है बच्चों, फिर एक पीएनएल अकाउंट है। पीएनएल अकाउंट के अंदर कोई दम नहीं है, नीचे आपके पास डिफरेंट रेशियो मांगे हैं। उसमें 5 नंबर का जो रेशियो है बच्चों थोड़ा कंफ्यूजिंग है, वो मैं यहां लिख देता हूं। 5 नंबर में मांगा है फिक्स्ड चार्जेस कवरेज बिफोर टैक्स। अब ऐसा कोई रेशियो ही नहीं है बच्चों, इसका नाम है, इसे आप कह सकते हो, दूसरा नाम है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्या कह सकते हो? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। बाकी तो बच्चों 3 नंबर में कलेक्शन पीरियड है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या है? DIT अपॉन डिबेंचर इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड। उसके बाद 3 नंबर में कलेक्शन पीरियड है। कलेक्शन पीरियड का दूसरा नाम क्या है बच्चों? डेटर रेशियो। फिर करंट रेशियो पता है मैं एसेट्स टर्नओवर, ये भी ना है बच्चों। 6 नंबर में ये आगे आ चुका है, पर आपको सिखा देता हूं। एसेट्स टर्नओवर के अंदर सेल्स अपॉन, अब यहां बच्चों एसेट्स कौन सी लेनी है बोला नहीं है, तो आई थिंक फिक्स्ड एसेट्स होगी या टोटल एसेट लेनी है ना, बोला तो क्या लोगे? टोटल एसेट्स। पूरा आंसर लिखा हुआ है बच्चों, और आप लोग आराम से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बच्चों जो भी आंसर मांगे वो आप कर सकते हो। दिस इज द हेल्प फॉर सम नंबर 4। अब बच्चों सफर को आगे बढ़ा रहे हैं, एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें अब आपको मास्टर डिग्री लेवल का आंसर के ऊपर से रिवर्स वर्क करना पड़ेगा। चलो बच्चों अब दूसरा हैवी क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। अब आपको सही में मास्टर वर्ड लगता है जो मैं वो मास्टर वर्ड कैसे काम करता हुआ दिखा रहा हूं। सम नंबर 6 ब्रैकेट में 20, इलस्ट्रेशन 16 प्रैक्टिस के लिए, पेज नंबर 78। मोस्ट टाइम पे 100 टका एग्जाम के लिए लिख सकते हो। चलो बच्चों मैं रीड स्टार्ट कर रहा हूं। पेड अप शेयर कैपिटल 180, वर्किंग कैपिटल 63,000, बीओडी 10,000 और उसके बाद बच्चों सारे आंसर है। पैराग्राफ के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन और लास्ट में 365 डेज बोला है। ट्रेडिंग पीएनएल में बैलेंस शीट बना हुआ है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों रिवर्स वर्क सारे आंसर के ऊपर से कैसे वर्क होता है, एक स्टेप आपके सामने ले रहा हूं। पहला पॉइंट वर्किंग कैपिटल है, उसके ऊपर से सम सॉल्व होगा, देखते जाना बच्चों। 1 नंबर वर्किंग कैपिटल का मीनिंग होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है बच्चों। और इसका आंसर है मेरे पास 63,000। अब आपको पता होना चाहिए कि करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी दोनों वैल्यू कौन से रेशियो में आती है, तो मेरा ध्यान जा रहा है पॉइंट नंबर 4 करंट रेशियो। ध्यान देना, करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, जिसका आंसर है बच्चों मेरे पास 2.5। पीछे बाय डिफॉल्ट क्या लगता है 1। अब ये जो इक्वेशन है बच्चों इसको आपको समझना पड़ेगा। अब तक आप लोग खाली गिनना सीखे हो, अब इसका रिवर्स वर्क हो रहा है। इसमें 2.5 है वो ऊपर आएगा एंड 1 है वो नीचे आएगा, ठीक है। अब बच्चों करंट असेट्स 2.5, करंट लायबिलिटी 1 हो गई, इसको यहां रख दो। यस, ये प्रमाण में रखा है 2.5, करंट लायबिलिटी की 1, प्रमाण में डिफरेंस कितना आएगा 1.5 और रुपीस कितना है 63,000। ये दोनों को ज्वाइंट मारो, अब एरो करके पद रख रहा हूं 1.5 वर्किंग कैपिटल पे 63,000 रुपीस, तो 2.5 पे करंट असेट्स हाउ मच। जैसे पद रखोगे बच्चों करंट असेट्स का वैल्यू आपके सामने आएगा 2.5 इंटू 63 अपॉन 1.5 करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 1,05,000। ये हो गया करंट असेट्स। सेम पर फिर से रखोगे 1.5 वर्किंग कैपिटल है 63,000, तो 1 ए करंट लायबिलिटी हाउ मच, एक ए करंट लायबिलिटी केटली, मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो करंट लायबिलिटी की वैल्यू आएगी आई थिंक 42,000। जैसे बच्चों करंट लायबिलिटी मिलती जाए ऐसे ऐसे ब्लॉक करो और लिखते जाओ। इसका कोई बच्चों परफेक्ट मेथड नहीं, फिर से देखो वर्किंग कैपिटल का मीनिंग समझाया मैंने, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, फिर करंट रेशियो का फॉर्मूला लिखा करंट असेट्स करंट लायबिलिटी, जिसका आंसर
आंसर 2.5 था। मैंने समझा कि पीछे का बाय डिफॉल्ट क्या लगता है 1, 2.5 ऊपर की वैल्यू के नीचे नहीं 1, ये दोनों को यहाँ प्रमाण में रखा, डिफरेंस आया 1.5, रुपीस में 60 थी, दोनों को जॉइंट मारा, 1.5 है 60 रो, 1.5 है કેટલું 1.5 है 60 रो, 1 पे हाउ मच। इसके ऊपर से मिला बच्चों मुझे करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब बच्चों मैं लिखने जा रहा हूँ 2 नंबर का पॉइंट, ध्यान देना। चलो अब बच्चों आपको आइडिया लगा ना इसके ऊपर से आगे क्या ढूंढोगे, तो मेरा 3 नंबर में ध्यान जा रहा है बीओडी में। अब मुझे इतना पता है बच्चों कि लिक्विड लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, करंट लायबिलिटी माइनस बीओडी। करंट लायबिलिटी ये रही 42000, आ रखियो बीओडी कितना दिया हुआ आपने 10000, माइनस करो तो मित्र, जैसे आप माइनस करोगे वैल्यू आएगी 32000। ये क्या मिला, लिक्विड लायबिलिटी। जैसे आपके सामने बच्चों लिक्विड लायबिलिटी आई, थोड़ी लाइट होनी चाहिए। लिक्विड लायबिलिटी किससे रिलेटेड है, लिक्विड लायबिलिटी रिलेटेड है बच्चों असेट से, जिसके अंदर लिक्विड एसेट्स और लिक्विड लायबिलिटी यूज होती है। हाँ मेरा ध्यान जा रहा है पॉइंट नंबर 8 में, ध्यान से देखना बच्चों, 8 नंबर का पॉइंट, क्विक रेशियो। क्विक का दूसरा मीनिंग क्या लेना है बच्चों, लिक्विड रेशियो, जिसका फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटी, और जिसका आंसर दिया उन्होंने 1.5, जो 1.5 या फिर तो पीछे क्या लगेगा, बाय डिफॉल्ट एक लगेगा, ये रिलेशन आया। अब यहाँ रखो 1.5 और यहाँ 1। अब देखो लिक्विड लायबिलिटी 1 है, सामने उसकी वैल्यू कितनी है 32000, और रखो 1 32000 लिक्विड लायबिलिटी, तो 1.5 पे लिक्विड एसेट्स हाउ मच, तो आपको लिक्विड एसेट्स मिल जाएगा 1.5 पे कितना आएगा देख ले बच्चों। चलो बच्चों जैसे हम देखेंगे लिक्विड एसेट्स आएगा आई थिंक 48000, चेक कर लेते हैं बच्चों, मेरे पास तो पर्सन के टोटल के 1.5 into 32000, यस 48000 आएगा बच्चों। अब देखो बच्चों मैं इक्वेशन को कैसे जॉइंट लगा रहा हूं, जैसे लिक्विड एसेट्स आया आपको इतना पता होगा लिक्विड एसेट का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब लिक्विड एसेट्स है यहाँ 48, करंट एसेट्स ये है 1,05,000, और जैसे बच्चों ये दोनों का डिफरेंस निकालो मुझे क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। देखो तो इस प्रकार से बच्चों आपको लाइट होनी चाहिए, 1,05,000 और 48 का डिफरेंस निकालोगे बच्चों तो आपको स्टॉक मिलेगा 57,000। बच्चों सब आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें इतने बार बोर्ड ड्रॉप होगा लगभग 5 से 7 पेज का सम होता है, तो एक एक वस्तु देखते जाना है। सबसे पहले वर्किंग कैपिटल, उसके ऊपर से करंट एसेट्स मिला, करंट लायबिलिटी, लिक्विड लायबिलिटी का फार्मूला पता था, करंट लायबिलिटी में बीओडी माइनस करके 32000, इसके ऊपर से लिक्विड एसेट्स मिली, लिक्विड एसेट्स के ऊपर से मिला क्लोजिंग स्टॉक। और जब भी क्लोजिंग स्टॉक मिलता है बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है लास्ट पैराग्राफ में, in current asset there is no assets other than stock, debtor and cash, there are no 50 days and long term debt, closing stock is 20% higher than opening stock। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक आया बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 57,000, 20% हायर है, इससे हायर है 20% हायर देन ओपनिंग स्टॉक। अब मेरे पास ओपनिंग स्टॉक नहीं है बच्चों, क्या करूं, सपोज ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू 100, उससे कितना हायर है 20% हायर, ऐड करोगे तो क्लोजिंग कितना आएगा 120 पे मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 57, तो 100 पे हाउ मच, जैसे करोगे बच्चों मुझे रिसीव होगा डेंजरस ओपनिंग स्टॉक, और बच्चों जैसे पद रखेंगे ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू आएगी आई थिंक 47,500, कितना आएगा 47,500। अब मुझे आगे चाहिए एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक आया बच्चों 47,500, क्लोजिंग स्टॉक है मेरे पास 57,000, डिवाइड बाय 2 करोगे बच्चों तो आपको रिसीव होगा एवरेज स्टॉक, और एवरेज स्टॉक की वैल्यू है बच्चों 52,250। कनेक्शन देखो बच्चों, कनेक्शन ज्वाइन करना जरूरी है। अगर मेरे को एवरेज स्टॉक का रेशियो मिलता है, सोचो स्टॉक का नाम मिलता है, हाँ मुझे स्टॉक वेलोसिटी
ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर दिख रहा है, स्टॉक टर्नओवर मुझे चार्ट दिख रहा है बच्चों, इसका यूज हो सकता है। हाँ, अब देखना स्टॉक टर्नओवर यानी वेलोसिटी इक्वल टू COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। इसका आंसर है 4, ऊपर x नीचे एवरेज स्टॉक 52 to 50, तो x इक्वल टू COGS कितना आएगा बच्चों? जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों COGS की वैल्यू रिसीव होगी आई थिंक 2,09,000, फिर मैं कैलकुलेटर चेक कर लेता हूं 52 to 50 into 4, यस 2,09,000 वैल्यू आई COGS। ये आपका पहला पड़ाव पूरा होगा। माइंड में इतना याद रखो बच्चों, जितने रेशियो के आंसर दिए ना सारे यूज हो जाएंगे। वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट, लिक्विड लायबिलिटी, फिर स्टॉक फाइंड किया, COGS फाइंड किया। कनेक्शन देखो बच्चों, अब COGS के ऊपर से आगे क्या मिलता है देखते जाना। या नंबरिंग में एरो करो, नंबरिंग तो चलेगा, 2 नंबर दिए मैंने, सफर को आगे बढ़ाता है बच्चों। मैं बोर्ड रख कर रहा हूं, देखते जाना कितना लेंथी क्वेश्चन है और मजा आएगा। एक बार आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन में लिंक्ड हो गए ना, बहुत ही मजा आता है। ठीक, मेरा तो फेवरेट टॉपिक है। चलो देखते हैं आप लोग का फेवरेट बनता है कि नहीं। अब बच्चों जैसे COGS मिला, COGS का फॉर्मूला में बताएं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज અને माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब COGS का आंसर था बच्चों 2,09,000, ओपनिंग स्टॉक था 47,500, परचेज में x और क्लोजिंग स्टॉक बच्चों जो हमने ढूंढा था आई थिंक 57,000, यस। अब बच्चों मैथमेटिक्स का यूज करें, 2,09,000 इक्वल टू 47,500 माइनस 57,000। टोटल में बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर क्लास में होते आप लोग तो पक्का टोटल हो जाता। माइनस 90,500 इस तरफ आए तो x इक्वल टू 2,18,500। ये x यानी क्या मेरा बच्चों? परचेज। अब ध्यान से देखना बच्चों, अब उसके बाद मेरा ध्यान जा रहा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पे। मैं आंसर चेक करता जाऊं बच्चों, आंसर आ रहा है कि कैसे लिख रहे हैं, नीचे वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट, एवरेज स्टॉक બધું જઈ જાય बच्चों, लगभग कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब बच्चों COGS के लिए आपको ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट का मीनिंग क्या है? सेल माइनस COGS। अब बच्चों पॉइंट नंबर 9 में ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो है 20%। अच्छा ये 20% है, हमेशा सेल कितना है वो तो सबको पता है, सेल कितना है हमेशा 100%। ये 100% होगा, यहाँ कितना होगा? 100 में से 20 गया 80%। तीनों के बच्चों रिलेशन आपके पास परसेंटेज में। अब क्या करोगे? अब मेरे पास COGS की वैल्यू है 2,09,000, अब पद रखोगे 80 पे 2,09,000 तो 100 पे हाउ मच, 80 पे 2,09,000 तो 20 पे हाउ मच। जैसे बच्चों मच करोगे आपके पास वैल्यू आएगी। अब मैं देख के लिखवा रहा हूँ बच्चों, मेरे पास टोटल करने वाला कोई नहीं है, 52,250 आएगा GP। और सेल की वैल्यू लगभग आएगी बच्चों 261,250। ठीक है, चलो ये हो गया बच्चों GP, सेल और COGS। आप देख सकते हो फर्स्ट पॉइंट यूज हुआ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यूज हो गया। उसके बाद बच्चों 6 नंबर यूज हुआ, उसके बाद 8 नंबर यूज हुआ, 9 नंबर यूज हुआ, 10 नंबर यूज कर लेते हैं डेटर वेलोसिटी। डेटर वेलोसिटी का मीनिंग क्या होगा बच्चों? डेटर रेशियो, जिसका फॉर्मूला है डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल अपॉन क्रेडिट सेल इनटू 360। यस, उन्होंने 360 डेज बोला, 65 बोला, पूरे 65। चलो इसका आंसर है बच्चों मेरे पास 36.5। डेटर की वैल्यू, अब पैराग्राफ में उन्होंने बोला डेटर ये BR नहीं है तो BR 0 समझना है। डेटर की वैल्यू कितनी लोगे बच्चों? ढूंढनी है x। क्रेडिट सेल्स, ये जो सेल है वही क्रेडिट सेल होगा 261,250 धारणा। अब बच्चों मैथमेटिक्स का यूज करोगे तो x इक्वल टू 261,250 इनटू 36.50 अपॉन 365। अब बच्चों आप डिवाइड करोगे तो आपको डेटर की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे आप डिवाइड करोगे बच्चों डेटर की वैल्यू आएगी आई थिंक 26,125। और जैसे डेटर आया बच्चों, अब मुझे क्लियर उन्होंने बताया हुआ है 6 नंबर में करंट एसेट्स है मेरे पास टोटल जो मैंने आगे ढूंढी थी, करंट एसेट्स की 1,05,000 ऑर्डर होती स्टार्टिंग में। अब उसके अंदर मात्र 3 वस्तु है बच्चों, एक डेटर, दूसरा स्टॉक
અને तीसरा कैश। डेटर ढूंढने मैंने 26,125। स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कितना होता 57,000। अब बच्चों 1,05,000 માંથી લેસ કરો, આ બંને માંથી લેસ કરો એટલે છેલ્લી કેશ મળી જશે। કેશ આएगा बच्चों 21875। 21875 चेक करो तो बच्चों, चेक कर लूं मैं। यस आई थिंक पूरा आंसर बच्चों मैच हो जाता है। अब बच्चों यहाँ ये जो क्वेश्चन है वो एक डेंजरस रेशियो पे अटक जाता है। अगर आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट यूज हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 नंबर को अंडरलाइन करो। 5 नंबर का पॉइंट बच्चों फाड़ो पॉइंट है। उसके बाद 7 नंबर का पॉइंट भी बाकी है, नेट प्रॉफिट रेशियो टू नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये कैसे ढूंढोगे बच्चों वो भी इंपॉर्टेंट है। क्विक रेशियो हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो गया, डेटर रेशियो हो गया। आंसर में बच्चों चेक कर ले तो लगभग सारे आंसर आ जाते हैं। चलो अब मैं आपके सामने लेने जा रहा हूं नेक्स्ट रेशियो 5 नंबर का, फिक्स्ड असेट्स टू शेयर होल्डर फंड रेशियो। नजर बोर्ड पे। अब बच्चों यहाँ इसका आंसर है 0.7। 0.7 आंसर मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, पहले का 0.7 वैल्यू होगा और दूसरे का 1 होगा। क्लियर? पहला નું શું લેવાનું 0.7 બીજાનું 1। આ દરેક સમનો શીખવાનું બચ્ચો માઇન્ડમાં ફિટ રાખજો। ક્લિયર हो रहा है? चलो अब क्या करेंगे, तो इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों, अब मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। वर्किंग कैपिटल का पहला फार्मूला है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। सेम दूसरा फार्मूला है वर्किंग कैपिटल इक्वल टू शेयर होल्डर फंड माइनस फिक्स्ड एसेट्स। अब બંનેનો मीनिंग सेम है। कई રીતે तो लास्ट में साबित करता पर अभी याद रखो। अब मेरे पास बच्चों शेयर होल्डर फंड का वैल्यू 1 है, फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू 0.70 है। डिफरेंस निकालो तो कितना आएगा 0.30। और वर्किंग कैपिटल रुपीस में कितना है तो वो एग्जांपल के अंदर दिया हुआ है बच्चों, दाखला में आप लिखो जो 63,000 63,000। अब બંને ने ज्वाइन मारो। अब बच्चों मैं पद रख रहा हूं 0.30 वर्किंग कैपिटल पे 63,000 तो 1 पे शेयर होल्डर फंड हाउ मच, शेयर होल्डर फंड की वैल्यू आएगी बच्चों, जैसे आप पद रखोगे शेयर होल्डर फंड आएगा 2,10,000। सेम पर बच्चों इस तरफ फिर से रखोगे 0.30 वर्किंग कैपिटल पे 63,000 तो 0.70 पे फिक्स्ड एसेट्स हाउ मच, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू आएगी बच्चों, जैसे आप पद रखोगे फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू आएगी 1,47,000। क्लियर हो रहा है बच्चों? चेक कर ले आंसर। एकदम सही है बच्चों। चलो अब बच्चों मुझे आपको ये जो फॉर्मूला जनरेट हो ना उसका लॉजिक समझाना होगा। कई रीते वर्किंग कैपिटल मीनिंग करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, कई रीते शेयर होल्डर फंड माइनस फिक्स्ड एसेट्स वर्किंग कैपिटल है। तो जो उसके लिए बच्चों डमी बैलेंस शीट बना के मैं आपको समझा रहा हूं। बैलेंस शीट का आपको फर्स्ट पार्ट पता है, जिसमें सबसे पहले क्या आता है इक्विटी कैपिटल, रिजर्व, फिर प्रेफरेंशियल कैपिटल, फिर डिबेंचर, और यहां आएगा बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड। सेकंड पार्ट के अंदर पहला फिक्स्ड एसेट्स आवे, फिर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी का डिफरेंस वर्किंग कैपिटल, और फिर यहां टोटल आएगा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, याद आया? और यहां बच्चों आपको पता है ये दोनों का मीनिंग होता है, ये तीनों का मीनिंग होता है शेयर होल्डर फंड। ठीक है, अब ध्यान से देखना बच्चों मैं क्या समझा रहा हूं। अब देखो आपके पास शेयर होल्डर फंड का वैल्यू 1 है, ये शेयर होल्डर फंड में वैल्यू में 1 डाल देता हूं। देखो ये 1 अब बताइए बराबर, टोटल है। डिबेंचर की वैल्यू 0 है तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होगा 1 हुआ। अब बच्चों फिक्स्ड एसेट्स का प्रमाण है आपके पास 0.70, ये लिखा 0.70। अब आपको पता है यहां टोटल 1 हो तो नीचे कितना होगा 1 होगा, और 1 में से आप 0.70 लेस करो कितना मिला 0.30। ये 0.30 क्या आया वर्किंग कैपिटल आया कि नहीं? तो बच्चों मैंने बैलेंस शीट में साबित किया कि अगर यहाँ शेयर होल्डर फंड 1 हो तो कैपिटल एम्प्लॉयड 1 होगा, सेम टोटल नीचे आएगा, उसमें से लेस करो तो जो डिफरेंस आता है ना शेयर होल्डर फंड का और फिक्स्ड एसेट्स का वो वर्किंग कैपिटल है। कहीं खबर ना पड़ेगा सूत्र को कि ना वर्किंग कैपिटल बराबर शेयर होल्डर फंड माइनस फिक्स्ड एसेट। ये आपको साबित करके दिखाया बच्चों, इससे इजी नहीं हो सकता। ठीक है, चलो अब बच्चों सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। फिर से मुझे बोर्ड ऑफ करना होगा, ऐसा लगे बच्चों तो 2 बार वीडियो देखना। ये हॉरिबल क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, आप देख सकते हो तीसरी बार बोर्ड ऑफ करने जा रहा हूं, अभी भी सम पूरा नहीं हुआ। 7 नंबर तक मैंने नंबरिंग किया हुआ है। चलो नजर बोर्ड पे
बॉडी फिक्स और कंटिन्यू। अब बच्चों सफर आगे बढ़ाए 6 7 7 के बाद देने जा रहा हूं मैं 8 नंबर। अब मेरे पास बचा बच्चों एक ही रेशियो, नेट प्रॉफिट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट प्रॉफिट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये रेशियो का आंसर कितना है बच्चों? तो नेट प्रॉफिट टू कैपिटल एम्प्लॉयड का आंसर है 10%। इसको अगर आप फॉर्मूला में डालना चाहे तो 10% इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 आउट है। ओके, अब यहाँ 10 है बच्चों, नेट प्रॉफिट मुझे पता नहीं है x। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग क्या होगा? क्या ध्यान से देखो, अब यहाँ तो हमने खबर है डिबेंचर ना दे, डिबेंचर नहीं है तो जो शेयर होल्डर फंड में वैल्यू वही नीचे आई, तो इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों ये जो शेयर होल्डर फंड है ना इससे ही आपको कैपिटल एम्प्लॉयड संबंध देना है व्हेन इन एब्सेंट ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर ना हो जाए शेयर होल्डर फंड की वैल्यू कितनी है मेरे पास 210 रखो नीचे, हां इनटू 100, तो x इक्वल टू 2,10,000 इनटू 10 अपॉन 100 यानी x बराबर 21,000। और सीधा बोलो बच्चों ऐसा ना करना हो तो नेट प्रॉफिट इक्वल टू, ध्यान से देखना सीधा, कैपिटल एम्प्लॉयड यानी शेयर होल्डर फंड 2,10,000 उसका सीधा 10% 21,000 आ रही भी चलो बैठा माइंड में बच्चों। अब आई थिंक एक भी फिगर मिसिंग नहीं है, चेक करो बच्चों सब कुछ आ गया। मैं चेक कर लेता हूं बच्चों, यस आई थिंक सब कुछ मुझे मिल गया है। अब मुझे खाली आपको शेयर होल्डर फंड में से डिस्ट्रीब्यूशन सिखाना है। चलो अब 9 नंबर में शेयर होल्डर फंड है मेरे पास 2,10,000 जिसके अंदर बच्चों 3 टुकड़े होंगे। पहला टुकड़ा इक्विटी कैपिटल, दूसरा टुकड़ा जनरल रिजर्व और दूसरा टुकड़ा पीएनएल प्रॉफिट। अब आप देख सकते हो पहली लाइन में पीरियड ऑफ कैपिटल दिया हुआ है, चौकड़ी में जो रकम आप जो 180, पीएनएल का प्रॉफिट निकाला हमने 21,000, तो डिफरेंस में बच्चों जनरल रिजर्व मिल जाएगा 180 प्लस 21 2,01,000 में से 210 गया आई थिंक 9,000। चेक कर ले बच्चों, और डिस्ट्रीब्यूशन देगी शेयर होल्डर फंड में। चेक कर रहा हूं बच्चों मैं आंसर, मुझे भी नहीं पता मैच हो रहा है कि नहीं। यस एग्जैक्टली बच्चों हो जाता है। चलो कंप्लीट ही हो गया है। इसके बाद बच्चों अगर आपको याद हो डिस्ट्रीब्यूशन में तो करंट लायबिलिटी आपके पास है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना हो तो वो भी आप कर सकते हो नजर बोर्ड पे। लास्ट में भाई आपको डिस्ट्रीब्यूट करवा देता हूं बच्चों। चलो पॉइंट नंबर 10, करंट लायबिलिटी हमने कितनी फाइंड की थी? आई थिंक 42,000 थी। उसके अंदर बच्चों दो पार्ट होंगे, बीओडी और क्रेडिट। बीओडी कितना था? आई थिंक 10,000 का, चेक कर ले। यस सही है बच्चों। तो क्रेडिटर कितना होगा? ये 32,000 डिफरेंस में मिल जाएगा। सारे इंफॉर्मेशन बच्चों हमने फाइंड कर लिए। अब इंपॉर्टेंट है बच्चों इसको बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर करना। अब मैं आपके सामने प्रिपेयर कर रहा हूं बच्चों डेंजरस ट्रेडिंग अकाउंट, स्मॉल वाला। फिर उसके बाद बच्चों नीचे बनाएंगे पीएनएल अकाउंट, और फिर उसके बाद बच्चों बैलेंस शीट। नजर बोर्ड पे चलो जो वैल्यू आप लोगों ने ढूंढी है वो सब वीडियो के अंदर जो रिकॉर्डिंग में आ चुकी है, तो इसलिए बता रहा हूं आपको स्लाइड में पोज कर करके नोटिंग करना होगा बच्चों। जो आपने गिनती करी वो यहाँ लिखनी है। अब वो तो आप लोग के पास वर्किंग में होगा, क्लास में तो आप लोग बोलते हो मैं लिखता, पर यहाँ मुझे देख के लिखना होगा बच्चों। चलो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा ओपनिंग स्टॉक जो हमने फाइंड किया था 47,500। जमा साइड पे आएगा बच्चों सेल, फिर क्लोजिंग स्टॉक, उसके बाद परचेज और डेंजरस जीपी जो ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ बच्चों, खाली यहाँ नोट डाउन करना है। क्लोजिंग स्टॉक में मुझे याद है आई थिंक 57,000 और सेल की वैल्यू थी 2,61,250। यस બધું લખવું પડે, આ સુધી લખવું પડે, તો लिखना भूल गए तो मार गए। 318,250 और परचेज एंड जीपी। जीपी था बच्चों 52,250, ये राउंड ना करो तो भी चले। और परचेज बच्चों डिफरेंस में मिल सकता है, पर हमने तो ऑलरेडी सीओजीएस का फार्मूला करके फाइंड किया हुआ है 218,500। यहाँ डिफरेंस में लो या फिर सीओजीएस के फार्मूला में से, बहुत अलग। अब बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ जाएगा? पीएनएल अकाउंट में जमा बाजू
52 250। उसके बाद बच्चों ये रहा नेट प्रॉफिट, प्योर पीएनएल प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है बच्चों 21,000, ये लिखा। और 52 250 और 52 250 डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा? ये आएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। डिफरेंस निकालोगे बच्चों वैल्यू आएगी 31,250। ये हो गया बच्चों आपका डेंजरस पीएनएल अकाउंट। पूरा आंसर छाप के दिया, आप लोग देख सकते हो बच्चों का। हाउ टू प्रेजेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 बार पूरा लेक्चर देखो बच्चों, माइंड के अंदर एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। इसके ऊपर से सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, सेम प्रकार के, कुछ ना कुछ अलग अलग हमें हर एक समय करना है, पर आपको लिंक आंसर के ऊपर से रिवर्स जाके फाइंड करनी है। चलो अब बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर हमने जो फाइंड किया था, सबसे पहले इक्विटी कैपिटल हमने एग्जांपल में दिया हुआ है, पहली लाइन में 180। चलो उसके बाद आएगा यहाँ रिजर्व। रिजर्व के अंदर जनरल रिजर्व हमने फाइंड किया बच्चों 9000। फिर पीएनएल अकाउंट का बैलेंस आया 21,000 नेट प्रॉफिट जो आ जाएगा। उसके बाद करंट लायबिलिटी, इसके अंदर क्रेडिटर है बच्चों 32,000। उसके बाद है मेरे पास बीओडी 10,000। टोटल बच्चों इस साइड का करेंगे तो आई थिंक 180 और 252 2,52,000 रिसीव होगा। यस, कुछ रह गया बच्चों? चेक कर लेते हैं। यस, एकदम करेक्ट है। अब असेट्स के अंदर बच्चों सबसे पहले फिक्स्ड एसेट जो हमने फाइंड की थी 1,47,000। अब ये इस प्रकार के सम की खामी है बच्चों, इसमें आपने फाइंड कर लिया, पर बैलेंस शीट में लिखना बोलते हैं, पीएनएल में लिखना बोले मार्क गए। आगे जो 2 क्वेश्चन करा उसमें ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बना के दिया, तो आपको क्लियर पता था कि वर्ड के सामने क्या फाइंड करना है। यहाँ तो आपने जो फाइंड किया इसमें लिखना जरूर है, कई बार बच्चा लिखना भूल जाता है तो मार्क गए। चलो उसके बाद बच्चों करंट असेट्स के अंदर 3 वर्ड, क्लोजिंग स्टॉक, उसके बाद डेटर और उसके बाद कैश। और अब अगर आपका टोटल सेम 252 मैच हो जाए तो सम करें। चलो बच्चों कैश बैलेंस कितना था हमने फाइंड किया हुआ है 21875। डेटर हमने फाइंड किया था बच्चों 26125 और क्लोजिंग स्टॉक तो मुझे याद है 57,000। टोटल करो तो बच्चों, अगर टोटल मैच हो जाए तो बाबा अमरनाथ बेड़ा का सेम कॉपी क्वेश्चन है बच्चों 20 नंबर। पूरा टाइम बच्चों 1 घंटे से ऊपर टाइम जाएगा। जहां भी अटको आपके पास मैं अवेलेबल हूं। व्हाट्सएप को आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो या पर्सनली क्लास में आ सकते हो बच्चों। हम लोग ऑनलाइन स्टडी करवा रहे हैं, इसका मीनिंग ये नहीं आप नहीं आ सकते बच्चों। ग्रुप कोचिंग क्लास चालू करने का गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दिया है, पर जो भी बच्चे को डाउट्स हो, कुछ भी सीखना हो, 9 से 12 मॉर्निंग में या 5 से 7 कॉल करके आना है, व्हाट्सएप पे पूछ लो बच्चों, या फिर पर्सनली आ जाओ। 3 ऑप्शन है, ठीक है। पर बच्चों आपका होमवर्क कंपलसरी होना चाहिए। अभी तो आपके पास टाइम है, ज्यादा हमने शुरुआत नहीं की, तो इलस्ट्रेशन 16 भी आपको गिन लेना है, क्योंकि एमकॉम सेमेस्टर 1 में बच्चों जितना आप गेन करोगे रिजल्ट, उतना 4 सेमेस्टर का एवरेज रिजल्ट आपका आगे बढ़ेगा। इसके बाद बच्चों सेमेस्टर 2 3 बहुत ही लेंथी और टफ है। 1 सबसे इजी है, तो उसमें मैक्सिमम स्कोर खींचो। यहां तक रखते हैं बच्चों सफर को, नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.